एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जैसा कि बताया गया, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि देखा गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। मैं समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की स्थिति अच्छी होने लगी। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या कैरियर का क्षेत्र हो, महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। फिर भी महिलाओं को पुरुष के बराबर देखा नहीं जा रहा है। मुख्य कारण यह है कि शुरू से यह सोच रही है कि महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं हो सकती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। आज भी समाज में देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो लड़का और लड़की को एक समान नहीं देखते हैं, जो कि सही नहीं है, जिससे उनका मनोबल गिर जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें बराबर नज़रिए से देखा जाए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। तभी परिवार का, समाज का कल्याण हो सकता है। जैसा कि 2020 में फोर्ब्स 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला को भी स्थान दिया है। इस तरह से देखा जा रहा है कि महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में अभी नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो अभी भी महिलाएं 25.5% जुड़ी हुई हैं, जबकि पुरुष 53.26% में हैं। इस तरह से आवश्यकता इस बात की है कि और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 5 देश में, एक देश में यह भी देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता है। 19 देशों में अभी यह भी है कि पत्नी को कानूनी बाध्यता है कि
पति का ही बात माना जाए। विकासशील देश में यह भी है कि 1/3 महिला स्वास्थ्य के प्रति निर्णय नहीं ले सकती है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह से अभी भी पुरुष महिला को समान अधिकार नहीं देते हैं, जिससे उनमें कुंठित भावना का जन्म होता है। इसे बदलने की आवश्यकता है। देखा गया है, सर्वेक्षण किया गया है कि महिला पुरुष से 3 गुना अधिक घरेलू कार्य कर सकती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए काम करती है, फिर भी उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे महिला आगे बढ़ रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि महिला को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनका विवाह हो। हमें सोचना है कि उन्हें शिक्षा इसलिए दिया जाए जिससे उनका कैरियर बने, बच्चों का लालन पोषण सही ढंग से हो। सच ही कहा गया है कि शिक्षा का विकास परिवार से शुरू होती है और महिला को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगर महिला शिक्षित होंगी तो बच्चों की शिक्षा का विकास होगा और बच्चों की शिक्षा का विकास होने से परिवार का विकास होगा और परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए हमें महिला को बराबरी देने की आवश्यकता है। जैसा कि 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, सरकार ने कानून बनाया था कि महिला के लिए सुरक्षित नियम बनाया जाए। नियम भी बना, लेकिन अभी भी अपराध की संख्या बढ़ रही है और अपराध की संख्या बढ़ने से बलात्कार, रेप की संख्या बढ़ रही है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। अगर हम सिर्फ महिला दिवस मनाते हैं तो यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। कठोर कानून लाने की आवश्यकता है, पहल करने की आवश्यकता है। हालांकि निर्भया हत्याकांड में उन दोषियों को सज़ा मिली थी, फिर भी हमें इसके प्रति कठोर से कठोर नियम लाकर दोषियों को सज़ा देनी होगी, तभी महिला सुरक्षित रह सकती हैं। आज हम सभी विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना ही महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें अपने सोच को बदलना होगा और समाज में महिलाओं को विशेष दर्जा देना होगा।
तभी महिला आगे बढ़ सकती है। गरीबी होने के कारण कुछ बच्चियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, इसके बारे में भी सोचना होगा। तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना सार्थक हो सकता है। आने वाला समय में मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने सोच को बदलें और लड़का हो या लड़की बराबरी का अधिकार दें, तभी हमारा परिवार, समाज और देश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।